12th क्लास के लिए। तो संस्कृत का पहला चैप्टर है भोजस्य दारम, मतलब भोज की उदारता, राज्य जो भोज थे उनकी उदारता। ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह देव कोऽपि नावशेषो विद्वान् द्वारि वर्धते इति। तो ततः मतलब तत्पश्चात, कदाचित मतलब कोई, द्वारपाल मतलब द्वार पर, आगत्य माने आकर, महाराज भोज से, प्राह माने कहा, देव, कोपी नावशेषों का अर्थ होता है केवल लंगोटी ही शेष है। ऐसा विद्वान द्वार पर खड़ा है, जिसके तन पर लंगोटी ही शेष है, ऐसा विद्वान द्वार पर खड़ा है, ऐसा राजा भोज से आकर द्वारपाल ने कहा। आगे देखते हैं। राजा प्रवेशयति प्राह, राजा बोले प्रवेश कराओ। तथा प्रविष्टः सः कवि भोज्यमालोक्य अर्ध में दरिद्रनाशो भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्षपूरी मुमोच। मतलब उस कवि ने राजा भोज को देखकर, अर्ध माने आज, दरिद्रनाशो हमारी गरीबी, तो जो कवि था उसने कहा आज हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, और हर्षपूर्ण मतलब प्रसन्नता के मुमोच आंसू बहे। मतवा माने मानकर, ऐसा मानकर उसने राजा को देखा और कहा आज हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, ऐसा कहा उस कवि ने राजा को देखकर। आगे चलते हैं। राजा तमालोक्य प्राह कवि, राजा ने उसको देखकर कहा, कवि, किम रोदसी, तुम क्यों रोते हो। राजा ने उसको कहा, कवि को, कि तुम क्यों रोते हो। तथा कवि रहा राजन, तब कवि ने राजा से कहा, क्या कहा, अकार्ण्य मद्गृहं स्थिति, मेरे घर की स्थिति को सुनो। जो कवि आया था द्वार पर, उसने राजा से कहा मेरे घर की स्थिति को सुनो। आगे, आए लज्जानुचो पथि वचनम कार्डे गृहिणी शिशो कर्णो यतन सुबृहत्वती दीनवंदना माई क्षीणोपाय यदकृता दृश्यबहुले दंतशल्यम में तुमसी पुनरुमुचितः। तो ये उसने, कवि ने अपनी बातों को कहा, क्या कहा, आए मतलब लज्जानुचो मतलब ऊंची आवाज में, जो रास्ते में, और वचन बोले, क्या बोले, ऊंचे स्वर में वचन बोले, खील ले लो। और गृहिणी उसकी पत्नी, जो कवि था उसकी पत्नी ने शिशु मतलब जो बच्चे थे उनके कर्णों माने कान को यतन पूर्वक माने कानों को बंद कर दिया, और मेरी पत्नी
मुझ दरिद्र पर जो अश्रुपूर्ण, माई माने मुझ, सुप्रियतवती, मेरी पत्नी ने दीन बड़े हिरास नजरों से मुझे देखा। और तो पथ माने एक रास्ते पर खील बेचने वाला आया और ऊंचे स्वर में बोला, खील ले लो। यह सुनकर दीन मुखी वाली मेरी पत्नी ने बच्चों के कड़ों माने कान को यत्न पूर्वक सावधानी से बंद कर दिए और मुझ दरिद्र मतलब माई माने मुझ पर छीड़ो पाए माने गरीब दृष्टि डाली और मेरे हृदय में कांटे के समान चुभ गई, जिसको निकालने में तुम ही समर्थ हो, ऐसा कवि ने राजा से कहा। आगे, राजा शिव शिव इति आर्यन प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्त्वा प्रहा त्वरितं गच्छ गेहम त्वद्ग्रहणी खिन्नम वर्तते। तो राजा ने शिव करते हुए उसको कवि को प्रत्येक अक्षर पर लक्ष्यम माने लाख, दत्त्वा देकर, लाख मुद्राएं देकर कहा, क्या कहा, त्वं गच्छ गृहम, तुम तुरंत ही घर जाओ, तुम गृहिणी मतलब तुम्हारी पत्नी जो है, खिन्न वर्तते बहुत दुखी है। तो ऐसा कहा। फिर आगे, अन्यदा भोज श्री महेश्वरम न मुंतुम शिवालयम गच्छेत। तो फिर अन्य किसी दिन राजा भोज जो थे वो भगवान शंकर को नमन करने के लिए शिवालयम मतलब शिवालय गए। आगे तदा कोपी ब्राह्मणा राजनम शिव सन्निधौ प्रहादेव। तब शिव के समीप जाकर राजा से किसी ब्राह्मण ने कहा, प्रहा माने कहा, देव हे राजन, क्या कहा वो भी एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है, इसको देखते हैं। हाँ, अर्ध दानवैरिणा गिरिजा या पदते गृहीतं देवत्थां जगति तले पुराभावे मिलवती गंगा सागरम शशिकला धीपः क्षमातल सर्वज्ञ त्वमधि स्वर्गतम त्वं मम तु भिक्षाटनम। तो यहाँ पर क्या कहते, शिव जी हैं, उनका अपहरण हो गया है, मतलब शिव जी की इस भूमि पर कमी आ गई है। वो कैसे कि शिव का आधा भाग दानवैरी ने और तथा आधा भाग विष्णु ने तथा आधा भाग पार्वती ने हर लिया है। मतलब जो शिव जी हैं उनका आधा भाग दानवैरी ने, आधा भाग विष्णु ने, आधा भाग पार्वती ने। इस प्रकार जगती तले मतलब यहाँ पर भूमि पर शिव जी की कमी होने से
शिव जी की कमी होने से जो गंगा है वो सागर में समा गई और जो चंद्रकला है वो आकाश में, और जो नागराज हैं वो धरती में समा गए, और जो ज्ञानी सर्वज्ञत्वम मतलब जो ज्ञान था वो आप में समा गया। त्वम मतलब तुम में समा गया। मम मतलब मुझ में क्या बचा है, भिक्षाटनम, मुझ में भिक्षाटन बचा है। जो उनका ज्ञान था वो आप में समा गया है। इस प्रकार शिव जी की इस भूमि पर कमी हो गई है। आगे देखते हैं। अगला है राजा तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददातु। राजा ने संतुष्ट होकर प्रत्येक अक्षर पर उसको लाख मुद्राएं दी। प्रत्येक अक्षर पर राजा ने उसको भी लाख मुद्राएं दी। अन्यदा समुपस्थितम सीताम प्रहादेव मतलब अन्यथा किसी दिन राजा के समीप बैठी हुई सीता प्रहा ने कहा, देवी देवी क्या कहा, प्रभातम बड़े इति सीता प्रहा, सीता से कहा प्रभात का वर्णन करो। सीता से कहा प्रभात का वर्णन करो। अगला आगे क्या कहते हैं। अब यहाँ सीता प्रभात का वर्णन कर रही है। विरल बिरला विरल बिरल बिरला स्थूल स्तारा कलाविव सज्जना मन इव मुनेः सर्वत्रैव प्रसन्नम प्रसन्नम भूमिभा आपध्वन्तं चिन्तत्य चिंता तस्व्यर्थमेव दुर्जना व्राजति चा निशा क्षिप्र लक्ष्मी अनिरुद्ध मीनामेव। तो यहाँ सीता जी कहती हैं बड़े तारे गिने चुने बहुत कम दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कलयुग में सज्जन व्यक्ति, कलयुग में क्या है, सज्जन व्यक्ति कम दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार बड़े तारे जो हैं गिने चुने दिखाई दे रहे हैं। और आगे कहती हैं सारा आकाश मुनि के दृश्य से निर्मल हो गया है और अंधेरा मिटता जा रहा है जैसे सज्जनों के चित्त दुर्जन मतलब कि उद्गमहीन हो गई है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लक्ष्मी तीव्रता से भाग जाती है दुर्जन व्यक्तियों के पास से, ठीक है वो कम हो गए हैं। आगे क्या कहते हैं यहाँ पे। राजा तस्मै लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्रहा सखे तुमपि प्रभातम वर्णयति। अब यहाँ पर क्या है, राजा ने संतुष्ट होकर उसको लाख मुद्राएं देकर, सीता को लाख मुद्राएं देकर फिर कालिदास से कहा सखे तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास ने कहा। अब यहाँ पर कालिदास जो है प्रभात का वर्णन करते हैं। तो कालिदास क्या कहते हैं। कालिदास कहते हैं अभूत प्राची पिंगपतिरिव प्राप्य कनकम गच्छता
यच्चन्द्रो बुद्धजन एव गमस्य दशि क्षण क्षीणा स्त्रः नृपतय इवाप्त परः न दीपा राजते द्रवण रहिता नामेव गुणा राजा तुष्टतः राजाजति तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरं लक्ष्यम दधातु। अब यहाँ पर कालिदास जो है प्रभात का वर्णन करते हुए कहते हैं, पूर्व दिशा पहली किरण, मतलब जो पहली किरण है उसको पाकर, सूर्य जो है पहली किरण को पाकर पीली कांति वाला हो गया है, ठीक वैसे ही जो चंद्रमा है कांतिहीन हो गया है, जैसे अज्ञानियों की सभा में विद्वान। तो यहाँ कालिदास क्या कह रहे हैं, जो सूर्य है पहली किरण को पाकर एकदम पीला सुनहरा हो गया है और चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया है जैसे अज्ञानियों की सभा में विद्वान। और आगे क्या कहते हैं, तारे उद्गमहीन हो गए हैं, राजाओं की भांति क्षण भर में क्षीण हो गए हैं और क्षीण हो गए हैं, जैसे निर्धनों के गुणों से दृश्य दीपक नहीं जग चमकते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, या कालिदास कह रहे हैं, जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्तियों के गुणों को ढाक लेती है, ठीक उसी प्रकार दीपक सवेरा होने पर व्यर्थ ही होते हैं। राजा ने संतुष्ट होकर प्रत्येक अक्षर पर कालिदास को भी लाख मुद्राएं दी।